हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 29 के बारे में, जिसका नाम है सामाजिक आंदोलन। उसका अर्थ जानेंगे और विस्तार कैसे होता है उसके बारे में। बुक से हम नहीं पढ़ रहे हैं आज भी, क्योंकि बुक में सेम वही बहुत ही ज़्यादा बेकार तरीके से लिखा हुआ है। एक्सप्लेनेशंस भी ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा डिटेल में बात कर रखी है। हमें इतना नहीं करना होता है। पहले जो मेन टॉपिक्स होते हैं ना, जो जो बेस होता है किसी भी टॉपिक का, वो समझना होता है। जैसे कि सामाजिक आंदोलन क्या होता है, यानी कि इसका अर्थ या परिभाषा, ठीक है, और विशेषताएं जो होती है, उससे ना हमारा एक बेस बनता है कि है क्या। उसके बाद तो हम बाकी चीज़ समझ पाएंगे। उसमें डायरेक्टली लिखा हुआ है हर एक चीज़, ठीक है, जिससे कि हमें दिक्कतें हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि दोबारा से नोट्स ही पढ़ाऊँगा आपको। और नोट्स मैंने लिखे हैं, अभी आप ही के लिए लिखे हैं ये वाले नोट्स। आप इससे समझ सकते हैं और इसको अपनी नोटबुक में या जो बुक आपके पास है उसमें साइड में जो प्लेस होता है, छोटी सी जगह पर बच्ची होती है पीछे, वहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने सबसे पहले एक टॉपिक बनाया है, एक पॉइंट बनाया है, सामाजिक आंदोलन का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो ये आपको कुछ टॉपिक्स बताएगा, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा क्या क्या है। पहले की सामाजिक परिवर्तन का एक रूप होता है ये, ठीक है, यानी कि सोशल चेंजेस के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं, यानी कि जो समाज को बदलने की कोशिश करते हैं, राइट। जो भी सोशल मूवमेंट्स होते हैं, सामाजिक आंदोलन होते हैं, वो समाज को परिवर्तन करने के जो है कोशिश करते हैं, ठीक है, एक प्रयास होता है। उसके बाद सामाजिक आंदोलन ऐसे लोगों का समूह है जो समान विचार साझा करता है। देखिए, एक जैसी सोच, विचार, वो साझा की जाती है। एक ग्रुप की बात कर रहा है यहाँ पे, कि जो ग्रुप होता है सामाजिक आंदोलन में, क्योंकि बिना ग्रुप के तो आंदोलन नहीं हो सकते ना। उसमें ग्रुप्स ऑफ ग्रुप्स चाहिए होते हैं, यानी कि ग्रुपों के अंदर भी बहुत सारे ग्रुप, यानी कि एक ग्रुप होता है, सिर्फ एक छोटा सा ग्रुप काम नहीं करेगा, ठीक है, यहाँ 3 से 4 लोग हो, ऐसे काम नहीं करेगा वो। उसमें लगभग 1000 से ज़्यादा लोग होने चाहिए, तक जब जाके वो आंदोलन जो है सही से काम कर पाता है। और उन सभी लोगों की जो सोच होती है, जो विचार होते हैं उनके, वो लगभग सभी के समान होते हैं, ठीक है, उस टॉपिक को लेके, राइट। उसके बाद जिन्हें वे महत्व मानते हैं, यानी कि जो टॉपिक्स उनके लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, वो यहाँ पे जो है एक सामाजिक आंदोलन को एक अर्थ देने का काम करते हैं, राइट। उसके बाद विरोध करके, वकालत करके, भाषण देकर बदलाव के लिए अभियान चलाते हैं, राइट। तो ये कुछ तरीके होते हैं, ठीक है, कुछ माध्यम होते हैं जिसके द्वारा ये जो आंदोलन होते हैं ये अभियान के रूप में चलाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आपका विरोध करते हैं, ठीक है, किसी भी बात का, किसी भी सरकार की पॉलिसी का या समाज का विरोध करते हैं, वो एक सामाजिक आंदोलन आप उसको कह सकते हैं। ये वकालत करते हैं चीज़ों की, ठीक है, कि भाई इसमें ये कमियां हैं, इसके अंदर ये ठीक करो या फिर हम इसको बदलो। जैसे कि हम बात करते हैं छुआछूत के लिए जो आंदोलन किए थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, वो एक जो है एक वकालत करके आंदोलन आप इसको कह सकते हो, क्योंकि वहाँ पे बाबा साहब ने बताया था कि इसमें क्या क्या कमियां हैं, अस्पृश्यता जो है कितनी बेकार है किसी भी देश के लिए, क्योंकि ये हमें हजारों सालों पीछे ले जाती है ना। जब हम इन चक्करों में पढ़ने लगते हैं, परंपराओं में खो जाते हैं और हम अपने आगे के बारे में नहीं सोच पाते हैं, तो ये चीज़ें होती है, ठीक है। तो उन्होंने जो है एक तरीके से वकालत की थी उन चीज़ों के लिए। उसके अलावा भाषण देकर जो है आप अपने जो विचार होते हैं, जिसके लिए आपने आंदोलन किया है, उसको आप व्यक्त कर पाते हो, ठीक है। ये है आपके अर्थ, ठीक है। सामाजिक आंदोलन का अर्थ ये होता है। उसके अलावा कह रहा है कि अक्सर ये जो परिवर्तन होते हैं ये समाज होते हैं, समाज के आधार पे होते हैं, ठीक है, समाज के द्वारा होते हैं, और राजनीति में होते हैं और अर्थव्यवस्था में होते हैं। समाज यानी कि नागरिक अधिकार के बारे में जब बात करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने ये ज़्यादातर बात की थी नागरिक अधिकारों के बारे में, कि सबको समानता का अधिकार दिया जाए, ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो, निम्न जाति का हो या लिंग के आधार पे, ठीक है। महिलाओं के लिए भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो है की है, ठीक है, सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं, ना ही तो किसी समाज के लिए या फिर किसी जाति के लिए, उन्होंने महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा जो प्रोटेस्ट किए थे महिलाओं के लिए किए थे। उसके बाद श्रमिकों के अधिकार, यहाँ पे जो राजनीति की अगर हम बात करते तो फॉर हम अपनी गवर्नमेंट से मांगते हैं ना कि भाई काम को जो है हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं और हमें इतनी सैलरी नहीं मिलती है, रोज़गार नहीं मिलता है, उसके लिए आंदोलन करते हैं। और एक अर्थव्यवस्था के लिए होता है कि भाई इकोनॉमिकली हम बहुत वीक हैं, हमारे लिए कुछ स्पेशल जो है प्रावधान किए जाए, रिजर्वेशंस दिए जाए, जैसे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने मांगे थे दलितों के लिए, ठीक है। उसमें सिर्फ दलित नहीं थे, उसमें ओबीसी भी थे, ठीक है, उन्होंने ओबीसी के लिए भी बराबर का हक मांगा था, ठीक है। पर वो बात अलग है, उनकी हर एक चीज़ में नहीं चल पाई, ठीक है। उसके अलावा सामाजिक आंदोलन के सबसे बड़े जो नायक है वो बाबा साहब अम्बेडकर ही हैं, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये हमें पता है।
नॉर्मली हम इनके बारे में हमेशा पढ़ते, जब भी आंदोलन की बात आती है तो इनका नाम आएगा। उसके बाद परिभाषा है इसकी कुछ, मैंने 2 लोग लिखे हुए हैं यहाँ पे, 2 विद्वानों की परिभाषा लिखी हुई है। पहला है विल्सन और दूसरे हैं MSA राव। ये इंडिया के हैं राव करके, ठीक है, और ये मिल्स जो है ये बाहर के हैं। सामाजिक, ये कह रहे हैं कि सामाजिक आंदोलन गैर संस्थागत साधनों द्वारा सामाजिक संस्थाओं में या तो परिवर्तन के लिए या अथवा परिवर्तन से प्रतिरोध के लिए होता है। प्रतिरोध यानी कि जो चेंजेस है उसके लिए होते हैं, ठीक है। जो आंदोलन किए जाते हैं, जो मूवमेंट्स होते हैं, वो या तो परिवर्तन के लिए होंगे, ठीक है, यानी कि जो चेंजेस आ रहे हैं उनको लाने के लिए बात की जाएगी उसके अंदर, कि भाई जो सोच है हमारी, स्टेरियोटाइप जो विचारधारा है कि नारी को घर में रखना, नारी को पढ़ाना नहीं है, इस तरीके की सोच थी, उसके खिलाफ जो है एक चेंज के लिए हम परिवर्तन जो है एक मूवमेंट लेके आते हैं, आंदोलन करते हैं। सामाजिक आंदोलन पहला ये होता है। उसके अलावा जो परिवर्तन अगर हो गए हैं, है ना, अगर परिवर्तन हो जाते हैं तो उसको ख़त्म करने के लिए, उस परिवर्तन का विनाश करने के लिए जो है प्रतिरोध आंदोलन किए जाते हैं, राइट। यानी कि जैसे कि अभी आप बात करते हैं मॉडर्निटी की, है ना, और मॉडर्निटी में हम क्या करते हैं, लिविंग रिलेशनशिप की बात करते हैं ना, कि लड़का और लड़की बिना शादी से पहले भी जो है वो सब कुछ काम कर सकते हैं जो शादी की बात करते हैं। तो ये क्या है, लिविंग रिलेशनशिप है। तो इसके विरोध में प्रदर्शन होते हैं, आपको देखने को मिलते हैं। जो बहुत से पारंपरिक सोच वाले लोग हैं वो ऐसा करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारे समाज की जो है पहचान नहीं है, ये बाहर की कंट्री से ली हुई है। ऐसे तो जो भी चीज़ें हम आज अपनी लाइफ में करते हैं, अब टेबल में बैठ के खाना खाते हैं, जो है जो हमारे सोफे वगैरह होते हैं, वहाँ पे बैठते हैं, बेडों पे सोने का जो है हमारा हो गया कल्चर, ये क्या है, ये हमने वहीं से अडॉप्ट किया है, सब कुछ अब हम वहीं से ले रहे हैं। तो फिर इसमें दिक्कत क्या है, वहाँ पे नॉर्मल चीज़ है वो सब, लिविंग रिलेशनशिप में रहना, जिस मर्द के साथ जाए, मतलब कि उसकी जैसे डाइवोर्स होता है वो वहाँ पे नॉर्मली चीज़ है, वहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये क्या है, ये सब कुछ वहाँ से हम ले रहे हैं, तो ये भी एक कल्चर के रूप में हम इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। सही नहीं है, आई एग्री, लेकिन अगर हम वो सब चीज़ ले रहे हैं तो ये भी लेनी चाहिए फिर, है ना। उसके अलावा MSA राव कह रहे हैं कि सामाजिक आंदोलन एक सामूहिक प्रक्रिया यानी कि एक सोशल प्रोसेस है, जिसका उद्देश्य है विचार, व्यवहारों, सामाजिक संबंधों में परिवर्तन लाना। यानी कि जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं उसमें, हमारी सोच में, हमारे व्यवहार में, हमारे संबंधों में जो चेंजेस हैं वो लेके आना। ये परिवर्तन किसी न किसी वैचारिक पर आधारित होते हैं, ठीक है। उसके बाद विशेषताएं इसमें लिखी हुई है मैंने, विशेषता या फिर लक्षण, जो भी आप कह सकते हो, यानी कि निरंतरता, सामूहिकता, यानी कि जो सामाजिक आंदोलन होते हैं ये कंटिन्यूसली होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि रुक गए फिर हो गए, फिर रुक गए फिर हो गए, ये नहीं, कंटिन्यूसली चाहिए होते हैं। और इनको सामाजिक आंदोलन को बनने में काफ़ी समय लगता है ना, काफ़ी साल लग जाते हैं, क्योंकि लोग जैसे कोई पॉलिसी लेके आई है सरकार, ठीक है, लोगों को उस समय शायद उसके जो नेगेटिव है वो दिखाई ना दे रहे हो, लेकिन कुछ समय बाद, 10 साल बाद जो है उसके पॉजिटिव उनको दिखने लगते हैं। तो फिर लोग क्या करते हैं, एकजुट होकर उसका विरोध करते हैं कि ये हटाओ, ये हमें नहीं चाहिए। तो ये क्या है, एक निरंतरता है इसके अंदर, और ये समूह के बिना होता नहीं है। लोग आपको चाहिए, है ना, हज़ारों की तादाद में समूह आपको चाहिए। उसके अलावा विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, ये इसकी विशेषता होती है कि एक खास इनके जो है विचार होते हैं, इसके उद्देश्य होते हैं कि भाई ये काम करना है, आंदोलन करके हमें ये चीज़ें निकालनी है इस जगह से, या समाज में जो बुराइयां हैं, ठीक है, उनको ख़त्म करना है। यानी कि नारी जो है उसका जो सम्मान है वो नहीं होता है, तो हमें वो चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, एक विशिष्ट उद्देश्य लेके आता है। उसके अलावा कभी कभी सामाजिक परिवर्तन को रोकने के लिए जो है प्रति आंदोलन किए जाते हैं। मैंने आपको बता दिया कैसा होता है, यानी कि जैसे औद्योगिकरण है, ये आया था तो इसके लिए भी जो है कुछ लोगों ने आंदोलन किए थे कि भाई ये सही नहीं है, औद्योगिकरण से गरीबी और अमीरी का जो फ़र्क है वो बढ़ जाता है, ठीक है। शहरीकरण, इसमें क्या है, लोग जो है गाँव को छोड़ कर शहरों में जाते हैं, तो ये भी एक विरोध का एक टॉपिक हो जाता है। ये क्या है, ये परिवर्तन हुआ, ऑटोमेटिकली हो गया, लेकिन इसका विरोध किया फिर लोगों ने कि ये सही नहीं है, ठीक है। यानी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि हो जाती है ऑटोमेटिकली और उसका फिर विरोध किया जाता है, और कुछ चीज़ ऐसी होती है जो कि जिसको करने के लिए हमें जो है मूवमेंट चलाने पड़ते हैं, ठीक है, विरोध करना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ता है ना। जैसे कि अस्पृश्यता, ठीक है, जाति प्रथा और स्त्री और पुरुष के बीच में जो भेदभाव था उसको ख़त्म करने के लिए जो हमने जो एक मूवमेंट चलाए वो इसके अंदर आते हैं। उसके बाद संगठन और नेतृत्व का होना, एक लीडर आपको चाहिए होता है, ठीक है। पूरे
जितने भी आंदोलन होते हैं उसमें आप एक लीडर जरूर देखोगे, बहुत बड़ा लीडर होता है उसमें, कोई नेता होगा, राजनेता होगा, कोई भी बहुत बड़ा लीडर एक होता है। जैसे कि अन्ना हजारे, उनका नाम आता है एक बहुत बड़े नेतृत्व में। अन्ना हजारे जो है, ठीक है, वो उन्होंने बहुत सारी जो प्रोटेस्ट किए हैं कि भाई जो रेड टैप है, ठीक है, जो भ्रष्टाचार है उसको उसको ख़त्म किया जाए। इसके लिए जो है नेतृत्व किया उन्होंने। उसके अलावा विरोध का प्रचार प्रतिरोध करने के माध्यम नियोजित और जानबूझकर एक होता है। जो आंदोलन होते हैं वो दो प्रकार के भी होते हैं। जैसे कि एक नियोजित होता है, यानी कि प्लान होता है, इसमें हम प्लानिंग के द्वारा करते हैं काम, ठीक है। और एक होता है जानबूझकर कि भाई हमें ये चीज़ ख़त्म करनी है ना। जैसे कि औद्योगिकरण है, ये जानबूझ के इसके लिए किया गया था कि भाई ये औद्योगिकरण सही नहीं है, इसको ख़त्म करो, राइट। तो ये क्या है, जानबूझ के क्या क्या आंदोलन होते हैं। कुछ जो नेता होते हैं अपने फ़ायदे के लिए भी आंदोलन करवाते हैं, तो ये हो सकता है, ठीक है। ये इनकी विशेषता हो गई। लगभग मैंने 6 विशेषता यहाँ पे लिखी हुई है, आप लिख सकते हो। उसके बाद सामाजिक आंदोलन के प्रकार क्या होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सवाल आपका बन सकता है यहाँ से कि सामाजिक आंदोलन क्या होते हैं और इनके प्रकार क्या होते हैं। सामाजिक आंदोलन क्या से मतलब क्या है, अर्थ पूछ रहा है और परिभाषा आपको बतानी होती है वहाँ पे। उसके साथ साथ में आप प्रकार बताओगे फिर, ठीक है। प्रकार को मैंने कैसे लिखा है, पहला कि भाई प्रतिनिधात्मक और रूपांतरणकारी आंदोलन। इसमें क्या होता है, बेसिकली चेंज लेके आना होता है समाज में, चेंज परिवर्तन लेके आना होता है, किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है, हो सकता है वो। जैसे कि एग्जांपल में बता रखा है कि केरला में जो है एक सामाजिक प्रथाओं को जो है चेंज करने के लिए एक प्रोटेस्ट चलाए गए थे, ठीक है, मूवमेंट चलाए गए थे, जिसमें कि एक धर्म एक जाति एक ईश्वर का जो है नारा दिया गया था, ठीक है। देखिए हमें अनेक भगवानों को नहीं मानना, सिर्फ एक ही भगवानों को मानना है। तो ये क्या है, एक सामाजिक बदलाव के लिए एक प्रोटेस्ट चलाया गया, एक आंदोलन किया गया, ठीक है। लोगों को जागरूक करने के लिए भी आंदोलन किए जाते हैं। शराब ये सब चीज़ें जो है मुक्त करने के लिए भी जो है आंदोलन किए गए। उसके बाद सुधारवादी एक होते हैं, यानी कि रिफॉर्म्स के लिए, जैसे कि नारीवादी, इनका सुधार के लिए आंदोलन। अस्पृश्यता खत्म करने के लिए, यानी कि छुआछूत जो है, वर्ण व्यवस्था को खत्म करने के लिए जो आंदोलन किए गए थे। हमारे पास एग्जाम्पल्स होते हैं इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके होते हैं। उसके बाद क्रांतिकारी यानी कि रेवोल्यूशनरी जो एक आंदोलन होते हैं, मूवमेंट्स होते हैं, वो लिखे होते हैं, यानी कि इसमें तेज़ी से जो है चेंज लेके आना होता है। क्रांतिकारी इसमें हम जो है कभी कभी हिंसा का सहारा भी लेते हैं, ठीक है। क्रांतिकारी में हम हिंसा का सहारा भी लेते हैं, ठीक है, चीज़ों को मनवाने के लिए सरकार से कि हम बस तोड़ रहे हैं। जो प्राइवेट कह रहा हूँ, जो सरकारी प्रॉपर्टी है, ठीक है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, उसको हम तोड़ते हैं। हमें लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो सही नहीं होता है। पर हाँ, ये भी होता है कभी कभी हमें ना सरकार को मतलब अपने ऊपर ध्यान दिलाने के लिए ऐसा कुछ करना पड़ता है। जैसे कि अभी आप रिसेंटली में देखोगे, अभी लद्दाख में मूवमेंट जो है, मूवमेंट कह सकते हैं या आप इसको प्रोटेस्ट कह सकते हैं, शांतिपूर्वक जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे वहाँ पे। अभी वहाँ पे जो है सोनम वांगचुक करके एक व्यक्ति है, जो कि 3 इडियट्स के जो एक नायक है ना, जो हीरो थे उसमें, वो उनके एक किरदार के रूप में वहाँ पे जो है वो है, वो बेसिकली रियल है वो। और सोनम वांगचुक एक नाम है उनका। तो क्या था, उन्होंने शांतिपूर्वक आंदोलन किया वहाँ पे, प्रोटेस्ट किया। वो जो है भूख हड़ताल में बैठे हुए थे 21 दिन की, लेकिन वो शांतिपूर्वक बैठे हुए थे, इसलिए उनकी किसी ने बात नहीं सुनी, ठीक है। वो कोई पूछने नहीं आया उनसे कि क्या हुआ है, क्या दिक्कत है आपको। उनका बेसिकली डिमांड थी कि हमारे राज्य को, हमारा जो लद्दाख है, इसको एक राज्य बनाओ, ठीक है। लद्दाख जो कि एक यूएन टेरिटरी है अभी, ठीक है, यूटी है लद्दाख, ठीक है, यूएन टेरिटरी है, लेकिन जो केंद्र है वो उसके कंट्रोल करती है लद्दाख को, ठीक है। जैसे जम्मू कश्मीर है वैसे ही है वो। अभी भी अलग हुआ है ना 2019 में, 370 जो आर्टिकल हटाया है वहाँ से, उसके बाद। तो ये शांतिपूर्वक किया जा रहा था, लेकिन वहाँ पे किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। 21 दिन तक जो उनकी हड़ताल थी, भूख हड़ताल जो थी, वो बेकार हो गई, कोई उनको सुनने नहीं आया वहाँ पे, ठीक है। विपक्षी पार्टी के लोग आए, लेकिन जो मेन जिसके लिए उन्होंने किया कि भाई बीजेपी की जो कार्यकर्ता है, जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे, वो आए, लेकिन वो नहीं आए वहाँ पे उनसे बात करने के लिए, ठीक है। और जो हिंसा के लिए अगर आप बात करें कि भाई हिंसा के एग्जाम्पल्स बताओ, तो हिंसा के लिए एग्जाम्पल्स है फ्रांसीसी क्रांति और रूस की जो बोल्शेविक क्रांति थी वो। ये क्या है, लोगों ने अपना जो गुस्सा था वो दिखाया वहाँ पे, ठीक है, क्रांति की फ्रांस के लोगों ने। और जो है अपनी बात बनवाने के लिए ऐसा काम करना पड़ता है कभी कभी, ठीक है, लोगों को, लेकिन सही नहीं है ये, बिल्कुल भी ये इलीगल होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें, राइट। उसके अलावा पुनरुत्थानवादी आंदोलन
ये क्या होते हैं, ये परिवर्तन विरोधी आंदोलन होते हैं, यानी कि जो चेंजेस हो रहे होते हैं उनको उनका विरोध करने के लिए ये बने हुए होते हैं। ठीक है, जैसे कि नारी को घर में रखना, अगर अगर आपने नारी को सम्मान दे दिया, ठीक है, तो ये आपका विरोध करेंगे। ठीक है, इस तरीके के जो है ये लोग होते हैं, यानी कि चेंजेस जो आ रहे होते हैं उनका विरोध करने के लिए ये आंदोलन किए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि ब्राह्मण है, तो ये जो वर्ण व्यवस्था थी इसको ख़त्म करने की बात ब्राह्मणों ने बहुत प्रोटेस्ट किए होंगे। तो एक तरीके से एग्जाम्पल के लिए मान लो, ठीक है, इमेजिनेशन कर लो कि ऐसा हुआ होगा, समझने के लिए सिर्फ। ठीक है, पुराने और नए सामाजिक आंदोलन, तो ये भी एक हॉट टॉपिक हो जाता है हमारे लिए कि क्या क्या रूपांतरण की जब हम बात करते हैं कि भाई कैसे जो प्रोटेस्ट है, मूवमेंट है, सामाजिक आंदोलन है, वो कैसे बदलाव करते हैं, उनमें कैसा बदलाव आता है। कभी कभी ये स्थान के आधार पे भी होता है, यानी किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में, किसी पर्टिकुलर राज्य में, किसी पर्टिकुलर कंट्री में, ठीक है, जो आंदोलन होते हैं उनका जो रूप होता है वो अलग अलग होता है। अब बात करें टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से कि भाई समय के आधार पे, तो जो पहले के जो आंदोलन थे, अगर आप पुराने आंदोलन देखोगे तो वो थे मजदूर किसान के लिए आंदोलन। ठीक है, ये सब आंदोलन जो थे वो उनके लिए थे, किसानों के लिए, क्योंकि उस समय ना और कुछ नहीं था, बस यही चीज़ चाहिए थी हमें कि मजदूर और किसान को जो है, जो भेदभाव होता है इनके साथ में, शोषण जो हो रहा है, उससे मुक्ति के लिए ये आंदोलन किए गए थे। अब बात करते हैं नए आंदोलनों की, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। जैसे कि महिला है, ये नया आंदोलन है एक। ठीक है, ये एक नया सब्जेक्ट के रूप में निकल के आई है। और पर्यावरण, आपको पता है गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है गर्मियों में, गर्मियों का जो समय है वो बढ़ गया है ना। जहाँ पहले गर्मी 6 महीने की हुआ करती थी या 7 महीने की होती थी, अब 8 से 9 महीने की गर्मियाँ पड़ती है, या जब कभी कभी ज़्यादा भी पड़ जाती है। तो ये क्या है, ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं हम लोग, उसका ये प्रकोप है। तो ये एक नया आंदोलन है, क्योंकि समस्या को देख के हम जो है आंदोलनों को डिसाइड करते हैं कि अभी ज़रूरत क्या है। ठीक है, अब देखते हो जगह जगह पे ये आंदोलन होते हैं, लोग करते हैं, जो नए युवा हैं वो करते हैं, और हमें भी जो है सपोर्ट करना चाहिए इन लोगों का। और उसके अलावा जितना हमसे हो सके, ठीक है, पर्यावरण को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम अपने घर में, अब हमारा घर है कभी, ठीक है, कभी क्या, आप किराए पे भी रहते हो तो आपको पेड़ पौधे लगाने से कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, आप पेड़ पौधे लगाइए, आपका घर तो और अच्छी बात है, सब जगह पूरा घर को पेड़ पौधों से भर दीजिए। ठीक है, ये काम तो हम कर सकते हैं ना। और हो सके तो जो वाटर होता है ना, वाटर, उसको वेस्ट ना करें। ठीक है, वाटर वेस्ट ना करें। और जो फालतू की जो चीज़ें आप जलाते हैं, सर्दियों में हम जला रखते हैं ना, लकड़ियों को तो ठीक है, लकड़ियाँ वगैरह जो है, जो उपले होते हैं, ठीक, कंडे वगैरह जो होते हैं वो हम जला सकते हैं। काउडक जो जिसको कहते हैं, उपलों को काउडक कहते हैं हमारे यहाँ पे, उपले कंडे ये शब्द यूज़ किए जाते हैं इनके लिए, काउडक बोलते हैं। तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, वो बिल्कुल नेचुरल है, उनको अगर वो जल भी जाते हैं तो दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अगर हम पॉलीथीन जलाते हैं, पन्नी वगैरह जो होती है वो जलाने के लिए यूज़ करते हैं, या और जो गलत चीज़ें हैं, जो केमिकल अगर हम जला रहे हैं तो उससे खतरा होता है, राइट। तो वो हमें नहीं जलाना चाहिए, उससे आप बच सकते हैं, हमें बचाना चाहिए अपने आप को। ठीक है, दूसरों को छोड़ दीजिए, आप अपने आप पे ध्यान दीजिए, हमें खुद को सही करना है। ठीक है, हम युवा हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने देश को, अपने पर्यावरण को बचाए रखें, क्योंकि अगर पर्यावरण रहेगा तो हम रहेंगे। ठीक है, आज सबसे बड़ी समस्या यही है। उसके अलावा और भी नए आंदोलन के अंदर एक चीज़ और आ सकती है, जैसे कि बेरोजगारी है, ये भी एक नया जो है आंदोलन हो सकता है हमारे लिए। ठीक है, बेरोजगारी है, ये सब चीज़ें जो है एक जो है हमें बताती है कि अभी जो समस्याएं हैं वो कैसी है। इंडिया में अगर हम बात करें, सिर्फ इंडिया की, तो बेरोजगारी ज़्यादा बड़ा मुद्दा है हमारे लिए। महिला और जो पर्यावरण है ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, ठीक है, लेकिन बेरोजगारी सिर्फ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। बेरोजगारी, एजुकेशन भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एजुकेशन मिलती सबको है, लेकिन जो है ना, हम सही से उसको ग्रैप नहीं करते हैं, या फिर हमारे टीचर्स में कमी रहती है कहीं ना कहीं, कि वो समझा नहीं पाते हैं, हमें सिखा नहीं पाते हैं, जो एथिकल नॉलेज है, ठीक है, नैतिक ज्ञान है, वो हमें दे नहीं पाते हैं। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका थैंक यू। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।